अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय किचन। मेरा नाम है रिदा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और सूप सर्दियों की फेवरेट सौगात है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ सूप की रेसिपी शेयर की जाए। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार से गर्मा गर्म चिकन एंड वेजिटेबल हॉट एंड सॉर सूप की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, बोनलेस चिकन लिया है मैंने यहाँ पर 250 ग्राम्स, गाजर और बंद गोभी ली है मैंने यहाँ पर 1 कप, मटर हाफ कप, कॉर्न ली है मैंने यहाँ पर बॉइल्ड 1 कप, अंडे 3 अदद, लहसुन अदरक और हरी मिर्चें चॉप्ड 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका, चाइनीज सॉल्ट 1 टेबलस्पून, पिसी हुई काली मिर्चें 1 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लोर, विनेगर एंड सोया सॉस हस्बे ज़रूरत, और पानी लेंगे हम यहाँ पर 8 से 10 ग्लास। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एक पैन में ऑयल शामिल कर दें। अब इसमें चॉप्ड लहसुन अदरक और हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे हल्का सा फ्राई करेंगे और अब इसमें चिकन शामिल कर देंगे और इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैं बोनलेस चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ, ये बहुत जल्दी गल जाता है। इसे जस्ट हम हल्का सा फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। अब हम इसमें मटर शामिल करेंगे। मटर मैंने यहाँ कच्चे लिए हैं और कॉर्न्स मैंने बॉइल्ड ली थी। गाजर ली थी मैंने 1 अदद, जिसका मैंने हार्ड पार्ट रिमूव कर दिया था और इसे जूलियन कट कर लिया था। इन सब चीज़ों को फ्राई करेंगे। इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और अब इसमें हम बंद गोभी शामिल कर देंगे। देखिए कितनी कलरफुल सी लुक आ रही है हमारी वेजिटेबल्स की। इसको हम हल्का सा सौते करेंगे और साथ ही इसके हम स्पाइसेस शामिल कर देंगे। नमक, चाइनीज सॉल्ट और पिसी हुई काली मिर्चें शामिल कर दें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास चिकन की हड्डियाँ मौजूद थी जो कि चिकन के ब्रेस्ट पीस के साथ थी, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी थी क्योंकि इससे जो यखनी है वो हमारी बहुत अच्छी बनती है। तो जी हम इसमें अब पानी शामिल कर देंगे और पानी में यहाँ पे तकरीबन ले रही हूँ 8 से 10 ग्लास के करीब। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसको और इसको हम बॉयल होने देंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसको बॉईल करूँगी, जो यखनी है वो हमारी अच्छे से बन जाए और जो वेजिटेबल्स है वो भी हमारी गल जाए। जी तो 10 मिनट हो चुके हैं, यखनी हमारी बन के तैयार हो गई है और वेजिटेबल्स भी हमारी गल चुकी हैं। अब हम इसमें अंडे शामिल करेंगे। अंडों को फेंट लें और इसमें आहिस्ता आहिस्ता शामिल कर दें। बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार तैयार होने वाला ये सूप है बिकॉज़ इसमें वेजिटेबल्स शामिल हैं और चिकन इसमें शामिल है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें कोई भी वेजिटेबल ऐड या स्किप कर सकते हैं, जैसे कि मशरूम्स, कैप्सिकम, ब्रोकली, बेबी कॉर्न्स, कोई भी वेजिटेबल जो आपको पसंद हो। सूप को गाढ़ा करने के लिए मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर की स्लरी तैयार की है, जिसके लिए मैंने तकरीबन 5 से 6 चम्मच कॉर्नफ्लोर को थोड़े से पानी में डिज़ोल्व कर लिया है। आपने आहिस्ता आहिस्ता इस स्लरी को सूप में ऐड करते जाना है और साथ साथ कंटिन्यूसली आपने सूप को स्टीयर करते रहना है ताकि सूप में लम्स ना बने। आप अपने अकॉर्डिंग सूप की कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हैं कि आपको कितना गाढ़ा सूप पसंद है। अब हम इसमें सॉसेस ऐड करेंगे। सोया सॉस इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 2 चम्मच, सिरका भी ऑलमोस्ट 2 चम्मच में ऐड करूँगी और इसे मिक्स कर लेंगे। आप इसमें चिली सॉस भी ऐड कर दें, लेकिन इस सूप के लिए चिली सॉस आज मैं ख़ुद तैयार करने वाली हूँ। जी तो मज़ेदार सा गर्मा गर्म सूप हमारा तैयार हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा सूप पसंद है तो आप इसमें मज़ीद कॉर्नफ्लोर की स्लरी ऐड कर सकते हैं। अब सर्विंग के लिए इसे एक सूप बाउल में निकाल लेंगे।
क्योंकि ये हॉट एंड सॉर सूप है, ना इसमें हमने चिली सॉस ऐड की है, ना हमने इसमें हॉट सॉस ऐड की है। तो चलिए जल्दी से हॉट सॉस को तैयार करते हैं। इसके लिए एक बाउल में तकरीबन 3 से 4 चम्मच आपने सिरका ऐड कर देना है और तकरीबन 2 टीस्पून आपने पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल कर देनी है और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस दैट्स इट। ये हमारी हॉट सी चिली सॉस जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। तो देखिए सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ हमारी हॉट सॉस तैयार हो चुकी है। जी तो देखिए कितनी ज़बरदस्ती हमारी सूप की लुक आ रही है। अब आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें सॉसेस ऐड कर दें। सोया सॉस मैं इसमें शामिल कर दूंगी और जो चिली सॉस हमने प्रिपेयर की थी वो इसमें शामिल कर दूंगी। अच्छा एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपकी चिली सॉस ज़्यादा गाढ़ी हो जाए तो आप क्या करेंगे, आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें सिरका ऐड कर देना है थोड़ा सा, तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन हो जाएगी। फिर से मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सकेगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।